हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने सी शार्प में एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, इन तीनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर प्रोटेक्टेड इंटरनल कैन बी एक्सेस्ड इन द असेंबली इन विच वेयर इट इज़ डिक्लेयर। मतलब सेम असेंबली में तो ये कॉल होते ही होते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड विद इन अ ड्राइव क्लास इन द अनदर असेंबली। तो मतलब इन दोनों का, प्रोटेक्टेड का और एक्सेस स्पेसिफायर का, ये इंटरनल का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो पहले हम प्रोटेक्टेड को देखते हैं, कहाँ एक्सेसिबल होता है, सब क्लास और चाइल्ड क्लास में, ठीक है ना। जो हम लोगों ने कल प्रूफ करके दिखाया था, मैं आप लोगों को एक बार और इसको दिखा देता हूँ। इसमें एक नई क्लास हम लोग ऐड करते हैं, है ना। क्लास 1 के नाम से मैंने ऐड कर ली, तो एक क्लास मैंने क्लास 1 के नाम से ऐड कर ली और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग। वही कल सेम जो कल किया था वही कर देते हैं, नेम इक्वल टू नीरज। और दूसरा क्या था, दूसरा हमने एक फंक्शन लिया था, फंक्शन पब्लिक। अभी इनके नेम में चेंज कर दूंगा, सॉरी, एक्सेस स्पेसिफायर में चेंज कर दूंगा, है ना। वॉइड नेम, नेम नहीं, फंक्शन का नाम था MSG और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं ना, तो स्ट्रिंग MSG, है ना। तो अब इसमें करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। MSG के लिए हम लोगों ने प्रिंट कराया था हेलो, हेलो प्रिंट कराया था। यहाँ स्पेस दे देते हैं जिससे कि स्पेस आ जाए। तो ये हमारा, ये क्लास हो गई कंप्लीट, है ना। इसको हम लोग इंटरनल से हटा देते हैं, है ना। इसको जो भी चाहे वो दे दो, पब्लिक दे दो या ऐसे ही रहने दो, इंटरनल मतलब इंटरनल ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, है ना। इस कीवर्ड का नाम प्रोटेक्टेड इंटरनल दे देते हैं। तो अब ये वेरिएबल क्या हुआ, ये प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर से बाइंड हो गए दोनों चीज़ें, है ना। अब ये बाइंड हो गए तो अब क्या है, सेम ड्राइव क्लास में लेना है इसको, है ना। तो ये हटा देते हैं, ये अनयूज्ड है ना। ये ड्राइव क्लास में लेना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस क्लास को ड्राइव करेंगे यहाँ पे। पर पहले मैं एक काम करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल में कॉल होती है कि नहीं। तो क्लास 1, है ना, OBJ कर देते हैं यहाँ पे, OBJ इक्वल टू न्यू क्लास 1, है ना। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंसोल प्रिंट कराएंगे, कंसोल राइट लाइन। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाई और यहाँ कर देते हैं मैसेज में। तो क्या हमें हमें क्या लेना है, हमें ये वेरिएबल को एक्सेस करना है, नेम वाले को, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लूँगा इसका ऑब्जेक्ट OBJ डॉट नेम, ये आ गया, है ना। और इसको कर देते हैं, अरे यार ये क्यों ले लिया इसने, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली कॉल हो गया। मतलब क्या है, ये अब सेम असेंबली के अंदर एक क्लास है, एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोगों ने यहाँ से एक्सेस कर लिया। किस किस चीज़ लिए एक्सेस कर लिया, क्योंकि प्रोटेक्टेड इंटरनल दोनों यूज हुआ है ना। सेम वैसे ही फंक्शन को कॉल करना है तो OBJ डॉट, सॉरी, OBJ डॉट करेंगे, डॉट करेंगे यहाँ पे, फंक्शन का नाम हमें मिल जाएगा, ये रहा फंक्शन MSG। और हमें यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना है, तो यहाँ पे मैं पीटर फिर से पास कर देता हूँ, पीटर पास किया। तो ये क्या है, अब ये प्रॉपर काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड भी है और इंटरनल भी है ना। इंटरनल मतलब वो इंटरनली काम करेगा। तो इस दोनों का प्रिंट का रिजल्ट जो है वो आ गया, ठीक है। हेलो पीटर और हेलो हेलो नीरज और हाई पीटर दोनों आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस विद इन अ ड्राइव क्लास इन अनदर असेंबली, विद इन अ ड्राइव क्लास एंड अनदर असेंबली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एक काम करते हैं, इस क्लास को यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, कॉपी कर लिया, है ना। और एक नई असेंबली हम लोग क्रिएट करते हैं,
तो वो क्रिएट करने के लिए क्या करना है, अब हम DLL वाली असेंबली लेंगे, क्योंकि कंसोल वाली असेंबली हम केवल एक ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन किसी एक में ही रह सकता है। तो मैं यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी लिया, बाकी आप यहाँ पे भी सर्च करके ऐड कर सकते हैं क्लास लाइब्रेरी। मैंने नेक्स्ट किया, इसका क्लास लाइब्रेरी 3 नाम है, वो एज इट इज छोड़ देते हैं, है ना। और इसके अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड इंटरनल के नाम से ऐसे ही दे देते हैं, और क्लास 1 को कर देते हैं रिमूव। अब हम क्लास 1 को रिमूव करते हैं, तो इसने कहा क्या था, इसने ये कहा था कि मतलब अनदर असेंबली हो लेकिन वो ड्राइव्ड क्लास हो, ठीक है ना, ड्राइव्ड क्लास हो मतलब इनहेरिटेड क्लास हो। तो ठीक है, चलते हैं इधर, है ना। तो अब हम क्लास 1 का ऑब्जेक्ट लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्लास का पहले तो रेफरेंस ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट का इसमें रेफरेंस ऐड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे रेफरेंस पे, ऐड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया क्लास 3। प्रोजेक्ट्स के अंदर सेलेक्ट करेंगे और क्लास लाइब्रेरी 3 का प्रोजेक्ट आ गया हमारा, उसको कर देते हैं ओके। ओके कर दिया तो ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, रेफरेंस ऐड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 3, यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 3 ले लिया। अब हमने ले तो लिया, लेकिन ये है, ये एरर अब भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लास 1 डॉट नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि प्रोटेक्शन लेवल के हिसाब से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि केवल ड्राइव क्लास होनी चाहिए, बिना ड्राइव क्लास के काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ड्राइव क्लास लेंगे, तो उस क्लास को ड्राइव करते हैं। तो कैसे ड्राइव करना है, मतलब इनहेरिट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे करना है, तो क्लास 1 ये इनहेरिट कर लिया है ना, इनहेरिट कर लिया। तो अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि इस क्लास के अंदर जितना जो कुछ भी मटेरियल होगा वो इस क्लास में ऑटोमेटिकली अब इनहेरिट हो गया। तो हम प्रोग्राम का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाया, हमारी सारी एरर चली गई। तो ये है गाइस प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये था प्रोटेक्टेड इंटरनल। कंप्लीटली मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली द प्रोटेक्टेड इंटरनल काम कैसे करता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टेड इंटरनल आपसे पूछा ही जाएगा हर जगह। इंटरव्यूज़ में वो कुछ नहीं पूछते, एक्सेस स्पेसिफायर पूछते हैं क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, और प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या होता है, ठीक है। सेम रिजल्ट आया तो सब कुछ हो गया। अब चलते हैं प्राइवेट, लास्ट हमारा बचा हुआ है प्राइवेट। फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो शी शार्प प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल और द फंक्शन डिक्लेयर प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये तो हो गया प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट पढ़ना। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी टू द वेरिएबल और फंक्शन। इट इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव है and accessible only within the body of the class in which it declare। मतलब जो क्लास की बॉडी होगी ना, ये वहीं पे काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इसी सेम क्लास को उठाते हैं, है ना, इस सेम क्लास को उठाते हैं, कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल V, ये हमने पेस्ट कर दिया है ना, पेस्ट कर दिया। इस लाइब्रेरी को हम लोग कर देते हैं डिलीट, इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है, नहीं ज़रूरत है। अब हम इनको दे देते हैं प्राइवेट फील्ड्स, है ना। एरर अच्छा इसकी आ रही है, ठीक है, इसको कर देते हैं रिमूव, ये रिमूव कर दिया, है ना। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये सब कुछ सही है। लेकिन क्या हो अगर हम इसको कर देते हैं प्राइवेट, जैसे ही मैं इसको प्राइवेट करूँगा, है ना, ये इंटरनल हटा दें, सॉरी, प्राइवेट किया, जैसे ही मैंने प्राइवेट किया वैसे ही यहाँ पे इसने एरर फेंक दी। एरर क्या किया, क्लास 1 डॉट नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो प्रोटेक्शन लेवल मतलब जो हमारी डेफिनेशन बोलती है, वो डेफिनेशन ये कहती है कि मतलब विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास, मतलब हम इस वेरिएबल को बॉडी के अंदर ही यूज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर कैसे, जैसे मान के चलो ये नेम है, मैं इस नेम को उठाता हूँ और मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये काम करेगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। सेम अगर मैं इस फंक्शन को भी प्राइवेट कर दूँ, अगर मैं इसको भी प्राइवेट कर दूँ, तो भाई ये यहाँ भी एरर दे देगा, मैसेज पे भी सेम एरर ही रहेगी, ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन लेवल। तो ये होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ये यहीं पे काम करेगा इसी क्लास के अंदर, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा।
और अगर इसको एग्जीक्यूट करना हो तो सिंपल आप ये कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आप लोगों को। जो फंक्शन था ना, उस फंक्शन को हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या था, प्राइवेट वॉइड, और ये क्या है, प्राइवेट वॉइड के साथ में हम लोग मैसेज कर रहे हैं, क्रिएट मैसेज, है ना। इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग MSG ये पास किया, वेरिएबल पास किया एक, है ना। फिर करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हेलो किया। हेलो करने के बाद में यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये एक्सेसिबिलिटी ले लेगा, और यहाँ पे इस मैसेज को इजीली कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, MSG, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करेंगे, क्या दे रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेथड और द प्रॉपर्टी। ओके, तो कर देते हैं प्रोग्राम P इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, है ना। ये किया, और यहाँ पे कर देते हैं, अरे हटना यार, तू क्यों इंटेलिजेंस इतना खतरनाक दे रहा है, P डॉट किया, और यहाँ वैल्यू पास की नीरज, ये पास की, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो प्राइवेट मेंबर क्या है ना, अब सेम क्लास के अंदर ही ये काम करेगा, है ना। तो हेलो नीरज आ गया, तो ये क्या है, ये आ गया सेम क्लास के अंदर। तो एक क्लास हमने क्रिएट किया प्रोग्राम के नाम से, और उस क्लास के अंदर हमने इसको एक्सेस कर लिया, प्राइवेट मेंबर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लिया। तो ये मतलब सेम क्लास में काम करेगा, लेकिन डिफरेंट क्लास में काम नहीं करेगा। तो ये थे गाइस प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट स्पेसिफायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।